रेडियो एक्टिवता। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे हम। पहला होता है T इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, जहाँ T आपका अर्धायु काल है और लेमडा है आपका 6 नियतांक। टाउ इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, जहाँ पे टाउ आपका औसत आयु काल है, औसत लेमडा 6 नियतांक हो गया। यह होता है टाउ बराबर हो जाएगा आपका T अपॉन 0.693, या इसको भाग करें 1.44 कैपिटल T के। इसी प्रकार से अगला फार्मूला n इक्वल टू होता है n0 इंटू 1/2 की पावर n, या r इक्वल टू r0 1/2 पावर n। यहाँ पे n0 प्रारंभिक मात्रा है परमाणु की और n बचे हुए हैं। इसी प्रकार से R0 भी प्रारंभिक सक्रियता और R जो है सक्रियता जो बची हुई। अगर यहाँ पे द्रव्यमान की बात करेगा वहाँ पे m0 रखेंगे और यहाँ पे m रखेंगे। m मिस हो गया, m0 मिस प्रारंभिक द्रव्यमान और m मिस बचा हुआ द्रव्यमान। इसी प्रकार से अगला फार्मूला है n इक्वल टू n 0 एक पावर माइनस लेमडा T। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 693 वर्ष है, यानी कि कैपिटल T इक्वल टू 693 वर्ष। तत्व की 6 नियतांक की गणना करना है, यानी कि लेमडा आपको निकालना है। अभी आपने पढ़ा था लेमडा इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन कैपिटल T। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 0.693, अर्धायु 693। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10⁻³ लग जाएगा, इसका पूरा कट जाएगा। 1/10⁻³ 10⁻³ प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि प्रति वर्ष इसका मात्रक। अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक, यानी कि लेमडा इक्वल टू दिया है 0.001 प्रति वर्ष। इसकी औसत आयु ज्ञात करना है। औसत आयु मतलब टाउ इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा के, तो 1/0.001 0.123 है तो 3 अंक यानी 10⁻³ लग जाएगा। इसका आंसर आएगा 1000। 10⁻³ मतलब 1000 वर्ष। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने में किसी समय अविघटित पदार्थ 25% रह जाता है। यदि सेकंड के उपरांत अविघटित पदार्थ घटकर 12.5% रह जाता है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 माध्य आयु काल, यानी कि टाउ निकालना है आपको, और यहाँ पे कैपिटल T इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड। नंबर 2 आपको यह निकालना है लगा समय, यानी कि यहाँ पे T का मान निकालना है आपको। क्वेश्चन है किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने में किसी समय अविघटित पदार्थ 25% रह जाता है। 10 सेकंड के उपरांत अविघटित पदार्थ घटकर 12.5 रह जाता है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पदार्थ की माध्य आयु काल टाउ निकालना है। वह समय जब अविघटित पदार्थ घटकर 12 यानी 6.25% हो जाए तो
सबसे पहले यहाँ पे टाउ निकालना है। टाउ निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू होता है 693 अपॉन कैपिटल टी। यहाँ से आप टाउ निकालेंगे 693 बटे कैपिटल टी का मान दिया है 10 सेकेंड। और यहाँ पे टाउ इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा के। जब लेमडा का वैल्यू यहाँ रखेंगे पलट जाएगा, यानी कि 10 बटे हो जाएगा 0.693। हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो लगेगा। जब इसको भाग करेंगे आएगा लगभग 14.43 सेकेंड। दूसरा कह रहा है वह समय जब अभिघटित पदार्थ घटकर पदार्थ का 6.25% हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हम या 12.5% था, यानी कि 12.5% गुणे 6.25 बटे 100 इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसको भाग करेंगे लगभग आएगा 0.781%। तो यहाँ पे फार्मूला होता है n इक्वल टू n0 इंटू 1/2 पावर n। n0 इधर कर लेंगे तो n0 इक्वल टू 1/2 पावर n। यहाँ पे n0 का वैल्यू दी गई है, हो जाएगा 12.5 बटे 0.781 बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 10 वर्ष है। टी इक्वल टू 10 वर्ष। कितने समय में इसका 0.8 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.2 ग्राम रह जाएगा। यानी कि n इक्वल टू दिया गया 0.2, प्रारंभिक मात्रा दी गई है 0.8 यानी कि 80। तो इसका फार्मूला लगाएंगे n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n0 इधर कर लीजिए बराबर 1/2 पावर n की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू 0.8। जीरो लगा दी, कोई फर्क नहीं, काट देंगे, ये 4 आ जाएगा। 1/2 इधर है ही है, इधर भी 1/4 इक्वल टू 1/2 पावर n। 1/4 का करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का पावर n। जब बेस बराबर है तो घाते भी आपस में बराबर होती है, तो n इक्वल टू 2 वर्ष। वर्ष ना लिखो यार, n बराबर 2। जब n बराबर 2 निकल गया तो पूछ रहा है कितने समय में, यानी कि टाउ स्मॉल टी पूछ रहा है। टी इक्वल टू होगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल n। कैपिटल टी आपका दिया है 10, n आया 2, 10 दूनी 20 वर्ष। n बराबर 2, इस समय पूछ रहा है टी इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी गुणे n। कैपिटल टी का मान है 10 गुणे n का मान 2, 10 दूनी 20 यानी टी बराबर 20 वर्ष में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष है, यानी कैपिटल टी बराबर 8 वर्ष। कितने समय बाद पदार्थ, यानी कि स्मॉल टी पूछ रहा है समय, पदार्थ विघटित होकर प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगी, यानी कि n बटे n0 इक्वल टू 1/4। पहले यहाँ से इस फार्मूले से हम स्मॉल n का मान निकालेंगे, होता है इतना। इसका दिया गया 1/4 बराबर 1/2। इसका हो जाएगा 1/4 का होता है 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 पावर n। बेस बराबर तो स्मॉल n बराबर 2 आ गया। स्मॉल टी बराबर होता है कैपिटल टी गुणे n, अर्धायु गुणे n। कैपिटल टी का मान 8 दिया है, इसका मान है 2, तो टी बराबर है 8 दूनी 16 वर्ष।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु 8 वर्ष है। कैपिटल टी बराबर 8 वर्ष। कितने वर्षों बाद इसकी सक्रियता अपनी प्रारंभिक मान की 1/16 रह जाएगी। यानी कि सक्रियता जब कहेगा तो वहाँ पे आर लेंगे, R/R0 इक्वल टू कह रहा है 1/16। तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे। स्मॉल टी पूछ रहा है R/R0 बराबर 1/2 घाते n। इसका मान यहाँ रखेंगे 1/16 बराबर 1/2 घाते n। 1/16 मतलब हो गया 1/2 की घात 4, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 के रूप में ही इसको रखना पड़ेगा, घात लगानी पड़ेगी। तो 1/2 जब बेस बराबर हो गया तो अब n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 4, n की जगह 4 हो गया। जब n की जगह 4 हो गया तो अब स्मॉल t बराबर होता है समय कैपिटल T गुणे n। कैपिटल T का मान दिया गया है 8 वर्ष। यहाँ 8 रखेंगे गुणे 4 रखेंगे, कितना है 8 चौक 32 वर्ष आ गया। समय कितना लगा 32 वर्ष।